ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा। राजा ने पकड़ पकड़ के उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। एक महान देश कहां से कहां पहुंच गया। नमस्कार बोल रहे, आओ सुनाओ गधे की तुमको कहानी। गधा था सीएम, गधे की थी एक रानी। मैं राइम करने के लिए रानी लगा दिया। आज आप लोगों को मैं गधे की कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि एक गधे ने सुबह एक कहानी सुनाई थी, चौथी पास राजा। और वो राजा है बाबा, तू क्या है? तू गधा ही है, वो भी पढ़ा लिखा है, इंजीनियर आईएएस वटेवर लेवल का गधा है तू। और क्यों है गधा, मैं बताता है। जो आदमी आंदोलन में ये सोच करके बैठा है कि मेरे को तो पीएम बनना है, पीएम बनना है, वो आदमी का सोच आप सोच सकते हो क्या होगा। साम दाम दंड भेद, तीसरा वाला दंड बोला, गलत मतलब नहीं लेने का है। साम दाम दंड भेद, कुछ भी करने का उसको पर अपना कुर्सी से मतलब था। कुर्सी हत्या ली। फिर उसके एक ऐसी जगह कीड़ा उठा जिसको कि केजरी का बाल बोलते, और उसने फिर एक पंगा लिया कि मैं तो अब राजा को हराएगा, वाराणसी से लड़ेगा। लड़ा, चांटा खाया, नीचे गिरा। फिर क्या हुआ? फिर शांति से बैठ गया। किस्मत इतनी बुलंद थी गधे की कि गधा फिर चुन लिया गया। कोई बात नहीं, अब देखिए गधा चुन लिया गया। उसने धीरे धीरे विश्वास पे विश्वास नहीं किया, अन्ना जी को धक्का दिया, जोगेंद्र यादव के लात मार दी, सब चीज़ों के, कभी दुलत्ती मारता है, कभी लात मारता है, कभी इसके ऊपर जो भी लदा होता सामान वो भी गिर देता। पढ़ा लिखा था, इसलिए उसको ये पता था कि मैं आगे जाके स्कैम करूँगा बड़े बड़े, तो मैं फंसना नहीं चाहिए, तो पहले अपने ही काटो। सबको काटता चला गया, इसलिए वो गधा है। और वो चौथी पास जो जिसको बोला इसने राजा, तो वो राजा इसलिए राजा है क्योंकि वो सबका सोच करके चला। उसको मालूम है कि हमारे को कहाँ ढील देनी है, कहाँ रोकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप हो जाना है, सब पता था। लेकिन इस गधे के बच्चे, सॉरी पार्डन माई लैंग्वेज, इस गधे को नहीं पता था। फिर इसने क्या किया? शिक्षा में घोटाला किया, खूब पैसा कमाया। कोरोना तक में घोटाला किया, समझ रहे? कोरोना में भी घोटाला कर दिया सुअर ने। ओ सॉरी, सुअर की बेइज्जती करने का हमको कोई हक नहीं पहुँचता है। गधे ने, क्योंकि पढ़ा लिखा गधा है ना, उस गधे ने चोरी चकारी शुरू कर दी। सिलेंडर बेचो, मास्क तक में पैसे खाए हैं, समझ रहे हो? मास्क में जो पैसे खा जाए, सब चीज़ों में, उससे बड़ा सुअर रूपी गधा कैसा रहेगा? हाँ ये सही है, वो नहीं हो सकता। तो इसने वहाँ पे खाया। फिर उसके बाद अपने गंजे साथी सुसु किया, सिसोदिया के साथ मिल करके इसने षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के अंदर शराब घोटाला किया। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री, दूसरी के साथ तीसरी फ्री, मतलब इस तरीके से इसने घोटाला शुरू कर दिया। और इस घोटाले में जब पकड़ा गया तो गंजा तो अंदर ही है, गंजे के तो अंडे उबल रहे अंदर, और जो दूसरा वाला था जैन, उसको पहले ठूस दिया था राजा ने। क्यों? क्योंकि जो गलत काम करेगा उसको अंदर जाना पड़ेगा, स्वाभाविक है। फिर उसके बाद पढ़ा लिखा गधा सोचता है कि मैं ही एक पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्यों ना सारे इस काम ऐसे कर दूँ जो दूसरों के नाम पर हो। पर सीबीआई ने इसको पकड़ा, रिमांड पर लिया, और अभी इसके साथ होने वाला है बड़ा कांड। कांड बोला मैंने, गलत नहीं समझना। अन्ना, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, मिलके देंगे उसके गन्ना। बिल्कुल सही, क्योंकि आई लव राजेश खन्ना। जोक्स बोल रहा है। खैर कोई बात नहीं। फिर इसने क्या करा? इसने बदतमीजी पे बदतमीजी करनी शुरू की। इसने एक कहानी सुनाई थी सुबह सुबह, उसका दूसरा वर्जन मैं आपको बता रहा है, ये वाली कहानी। अब इस गधे का क्या करना चाहिए ये आप लोगों के हाथ में है, चुनाव आने वाले हैं। इसको लगता है कि जो गधा बता रहा है राजा के बारे में वो सब ठीक है, ये गधा जो बोल रहा है वो सब एकदम सही है, बाकी सब बकवास है।
पर ये गधा ये नहीं जानता पढ़ा लिखा कि और लोग भी पढ़े लिखे हैं। कोई भी जो इस पृथ्वी पर अन्न खा रहा है, इंक्लूडिंग अन्ना, एवरीबडी नोज कि किसी को बार बार क्यों माफ़ी चाहता है, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो वो बेवकूफ़ एक बार बन गई दिल्ली, दो बार, दूसरी बार बन गया पंजाब, पर अब नहीं बनने का। ऐसे पढ़े लिखे इंजीनियर वो जो भी वो बोलता है अपने बारे में, गधे से बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसे गधे आपको ऐसी जगह ले जाकर छोड़ेंगे, पूछो नहीं। एक बार मैंने इस गधे से पूछ लिया, अच्छा बता, अगर तू बोलता है तू पढ़ा लिखा है, तेरे अंदर दिमाग है, तेरे अंदर ये है वो है, गधे की जो मतलब सॉरी वो है, तो मैंने उससे पूछा, एक जगह पर काफ़ी सारे घोड़े लोग घूम रहे हैं और वो सब एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो बता उसको क्या बोलेंगे? बोलता है मुझे नहीं पता है जी। पढ़ा लिखा गधा बोलता है मुझे नहीं पता है जी। मैंने कहा अरे पढ़े लिखे कंवार गधे, उसको बोलेंगे, तेरा शब्द और ऐड करूँगा मैं, तेरे घोड़े लग गए। समझ रहे? ये वो है। अब समझ जाओगे कितना बड़े वाला है। इसको दोबारा सत्ता में नहीं लाना है दोस्तों। आप संकल्प कीजिए, जो अपने बाप का नहीं होगा किसका होगा? ठीक है? नमस्कार बोल रहा है, खुश रहिए, गधे से बच के रहिए, पढ़े लिखे गधे से खासतौर से बच के रहिए।